हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम मैथ टॉप 500 एमसीक्यूज़ की क्लास 20th अटेम्प्ट करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस चैनल की मिलती रहें। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको इसकी PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो फटाफट से बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास सिंप्लीफिकेशन से दिया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन बोला गया, कहता है कि 1 डिवाइडेड बाय √5 माइनस में 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √5 प्लस में 2। ये सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, क्लर्क लेवल के क्वेश्चन हैं और जो कि डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम में जो है वो पूछे गए। तो ये वाला क्वेश्चन आपको दिया गया, आपको पता है कि इसका एलसीएम लोगे तो a माइनस में b, ये a हो गया, ये b हो गया, और यहाँ है a प्लस में b, और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, माइनस में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास √5 प्लस 2 प्लस √5 माइनस में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 2 √5 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 2 √5। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास मेंसुरेशन से है, 3D से है ये चैप्टर। इसमें बोला गया है, क्वेश्चन जो है वो 3D जो है आपका मेंसुरेशन 3D है, वहां से दिया गया है। कहता है कि एक सॉलिड हेमिस्फेरिकल ब्लॉक है, उसको पिघलाया गया और रिकास्ट किया गया इनटू अ सिलेंडर, उसको द्वारा बनाया गया एक सिलेंडर में जिसकी रेडियस सेम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेडियस सेम है। द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। कह रहा है कि हाइट ऑफ सिलेंडर जो है, जो रेडियस है हेमिस्फेयर की, उसे कितने फ्रैक्शन में है। सिंपल सा क्वेश्चन है, दो फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। पहला है आपके पास वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि हेमिस्फेयर की बात हो रही है यहाँ पर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर की बात करें तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है हमारे पास, 2/3 πr³ होता है। और हमें ये भी पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारे पास πr²h। दोनों की वॉल्यूम क्या है, दोनों की रेडियस इसने बोल दिया क्या है, सेम है। दोनों की रेडियस सेम है, और साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि एक को पिघला के दूसरा बनाया गया, यानी कि दोनों की वॉल्यूम भी क्या है, इक्वल है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना है हमारे पास, 2/3 πr³, और सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी है, πr²h। कह रहा है कि दोनों की रेडियस सेम है, तो आर स्क्वायर से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 2/3r इज इक्वल टू एच। और आपसे पास क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि हाइट ऑफ अ सिलेंडर, जो हाइट है सिलेंडर की, वो कितने फ्रैक्शन में है रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर के रेडियस से कितने फ्रैक्शन में, 2/3 फ्रैक्शन में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं था, इसके अंदर सिर्फ आपको दो बेसिक फॉर्मूले जो है वो लर्न होने चाहिए थे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन भी वॉल्यूम से दिया गया है, ये भी 3D वॉल्यूम से है। क्वेश्चन में बोला गया है, कहता है कि एक 3 सेंटीमीटर रेडियस सॉलिड मेटल है, स्फेयर है, यहाँ पर स्फेयर आ गया, इसको पिघलाया गया और रीशेप किया गया इनटू स्मॉल स्फेयर में, मतलब छोटे छोटे स्फेयर में इसको बनाया गया जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है। फ्रॉम द ओरिजिनल शेप, ए शेप ऑफ स्फेयर, हाउ मेनी स्मॉल स्फेयर कैन बी क्रिएटेड। कह रहा है कितने छोटे स्फेयर जो है वो बनाए जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ आर्टिकल जब आपको निकालने होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, तब आप क्या करते हो, वॉल्यूम ऑफ लार्जर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर करते हैं, तो आपके पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ आइटम्स आ जाती है। तो लार्जर स्फेयर कौन सा है, जिसकी रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, और स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है हमारे पास, 4/3 πr³ होता है, यानी कि 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय 4/3 π यही होगा। नंबर ऑफ आर्टिकल यहाँ से निकल जाएंगे, 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, आर। तो यानी कि 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 1 क्यूब, ये कितना हो जाएगा, 27। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपके पास करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन में कोई जान नहीं होती अगर आपको बेसिक कंसेप्ट और बेसिक फॉर्मूलाज जो है वो पता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, 27। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास ज्योमेट्री से दिया गया है ना।
हाँ, ज्योमेट्री सर्कल से है। कह रहा है कि अ कोड ऑफ अ सर्कल मेजर 16 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक सर्कल है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। कहाँ है भाई सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये है, कह रहे हैं कि एक सर्कल है, ये सर्कल मैंने बना दिया। इसके अंदर एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ कितनी है 16 सेंटीमीटर। तो ये एक कोड मैंने ड्रॉ कर दी ऐसे। इसकी लेंथ आपको दे रखी है कितनी, 16 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ द कोड इज 6 सेंटीमीटर, यानी कि इसके सेंटर से इसके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 6 है। वट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपको क्या बताना है, रेडियस बतानी है। तो ये क्वेश्चन आप कई बार प्रैक्टिस में कर चुके होंगे, जब आप सिलेबस कवर करते हैं तो ये क्वेश्चन कई बार आता है। तो आपको पता है कि ये यहाँ पर कौन सी थ्योरम लगेगी, इस वाली ट्रायंगल में, इस वाली ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। ये टोटल 16 है तो ये 8 होगी, और ये सर्कल ड्रॉप हो गया, ये टोटल 16 है तो ये 8 होगी। तो यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी ये कितनी होगी, 8 होगी। तो इस वाली ट्रायंगल की बात करें तो ये 6 है, ये 8 है, और आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है तो ये कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। नहीं तो निकालने के तरीके और भी हैं, ठीक है, मैं आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता सकता हूँ। अगर आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जानना चाहते हैं कि अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है और आपको क्या निकालनी हो, रेडियस निकालनी हो, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। क्या, अंडर रूट आपको लगाना है, अंडर रूट लेंथ ऑफ कोड, जितनी आपको कोड दे रखी है, डिवाइडेड बाय, इसको मैं लेंथ ऑफ कोड डिवाइडेड बाय 2 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर। चीज वही है लेकिन लिखने का तरीका अब अलग हो गया। सेम वही चीज है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये उनका कंसेप्ट है। टोटल लेंथ 16 है तो ये भी 8 होगी, ये भी 8 होगी हमारे पास, और ये कितनी है, 6 है। तो इस वाली ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस से है। परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस को मिक्स किया गया है। कह रहा है कि एक फैन की जो कॉस्ट थी हमें नहीं पता कितनी थी, एक रिटेलर ने उसको मार्क किया, यानी कि उसके ऊपर थप्पा लगाया अपना, और उसका मार्क प्राइस कितना डिसाइड किया कि 5,000 होगा उसका मार्क प्राइस। डिस्काउंट वो देता है 20% का, और कह रहा है कि डिस्काउंट देने के बाद भी उसे प्रॉफिट होता है 25% का। तो कहता है कि ओरिजिनल कॉस्ट बता दो कि क्या है। तो जब आप कंसेप्ट पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, तो वहां पर आपको समझ आती है कि पहले अगर हम कोई चीज खरीदते हैं यानी कि कॉस्ट प्राइस, उसके बाद आता है मार्क प्राइस, फिर मार्क प्राइस के बाद हम डिस्काउंट देते हैं, उसके बाद आता है सेलिंग प्राइस। लास्ट में क्या आता है, लास्ट में आता है हमारे पास कॉस्ट प्राइस रेशो सेलिंग प्राइस। ये चीज आप पढ़ते हैं जब आप प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट करते हैं। तो कह रहा है हमें उसकी कॉस्ट प्राइस नहीं पता है कितनी है, तो मैंने उसे एक्स मान लिया, मार्क प्राइस को मैं थोड़ी देर के लिए वाई मान लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मार्क प्राइस हमें पता है कि 5,000 है, लेकिन मैंने थोड़ी देर के लिए वाई मान लिया। मार्क प्राइस से जब हम एसपी में जाते हैं तो हम क्या देते हैं, डिस्काउंट, और डिस्काउंट कितने का दिया गया है, 20% का। 20% कितना होता है, 1/5, यानी कि 5 पे 1 का डिस्काउंट देगा तो कितना आएगा, 4। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में क्या होता है, मार्क प्राइस से मार्क प्राइस कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, सीपी और एसपी बचेगा। और यहाँ पर क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस होता है। तो प्रॉफिट कितने का दे रखा है, 25% का। 25% कितना होता है, 1/4। 4 पे 1 का प्रॉफिट, यानी कि 4 की चीज 5 में बिकी है। ये जो लाइन है आपके पास, जिसको अभी मैंने डार्क किया, इस लाइन के नीचे वाली वैल्यू और ऊपर वाली वैल्यू दे रखी है। तो जब आप एक्स रेशो वाई निकालेंगे, ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ, जब आप एक्स रेशो वाई निकालेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, यानी कि 4 चौके 16 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। यानी कि वाई की वैल्यू कितनी है, 25 है, और वाई की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है, 5,000 है। तो 25 से 5,000 पे जाने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई करा, 20 से, सॉरी 200 से। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और आपकी जो एक्स की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, 3200 आ जाएगी। यानी कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो 3200 है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये है आपके पास स्मार्ट अप्रोच, नहीं तो बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, उसमें पहले आप डिस्काउंट दोगे, डिस्काउंट के बाद बेचोगे, फिर वहां देखो कितने का प्रॉफिट है, वो थोड़ा सा लंबा मेथड हो जाता है। तो हमने रेशो मेथड यानी कि स्मार्ट 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 अप्रोच अपनानी है, और क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करना है। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, कितना लंबा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। तो पहले कॉस्ट प्राइस आती है, कॉस्ट प्राइस के बाद मार्क प्राइस आता है, मार्क प्राइस के बाद सेलिंग प्राइस आता है, और यहाँ पर आता है प्रॉफिट। तो मैंने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस और इसकी रेशो कितनी है, मार्क प्राइस की, एक्स रेशो वाई है।
डिस्काउंट कितने का है 20% का यानी कि 5:4, और प्रॉफिट कितने का है 25% का यानी कि 4:5। इस लाइन से जो अभी लाइन इस लाइन से नीचे जब हम वैल्यू दे रखी होती है और हमें ऊपर वाली वैल्यू निकालते हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 16:25 हो जाएगा। 25 की वैल्यू हमें दे रखी है 5000, एक की वैल्यू 200 आएगी यानी कि 16 की वैल्यू कितनी आएगी 3200। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से है, बेसिक सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 4 साल का जो इंटरेस्ट है वो 6720 है। सॉरी 4 साल में कोई प्रिंसिपल है वो 6720 हो जाती है, 6 साल में 7680 हो जाती है। और क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो भाई सीधी सी बात है, कह रहा है कि 4 साल जब वो लगते हैं यानी कि 4 साल में ये हो जाएगी 6720, और 6 साल में कोई पैसा जो है वो 7680 हो जाता है। यानी कि अगर मैं देखूं तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना बना, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो 7680 में से हम 6720 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 960 आएगा। यानी कि 2 साल का इंटरेस्ट 960 है, तो 1 साल का कितना होगा, 1 साल का इंटरेस्ट हम डिवाइड कर देंगे 200, कितना आएगा 480 रुपये आ जाएगा। ये 1 साल का इंटरेस्ट आ गया। अब आपकी मर्जी है, चाहे तो आप 4 साल का इंटरेस्ट निकाल लो, चाहे 6 का निकाल लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 4 साल का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो 480 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे हम 4 कर देंगे। तो 480 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 1920 रुपये आ जाएगा। ये आपके पास 4 साल का इंटरेस्ट, और 4 साल की अमाउंट कितनी है 6720। तो प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल होगा अमाउंट माइनस में रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं सॉरी आपका सिंपल इंटरेस्ट, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 48। ये प्रिंसिपल आ गई। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना है 480, प्रिंसिपल कितनी है 4800, कटिंग करेंगे तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। कहता है कि 4 साल का इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 6720 है, 6 साल का इंटरेस्ट 7680 है, 6 साल में से 4 साल को माइनस करेंगे तो 2 साल बचेंगे, और 7680 में से हमने क्या करा 6720 को माइनस करा तो कितना बचा 960 रुपये। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा हमारे पास 480, हमने क्या करा इस 4 साल का इंटरेस्ट निकाल लिया, 4 साल का इंटरेस्ट आएगा 1920 रुपये। 4 साल की प्रिंसिपल हमें निकालना है, तो अमाउंट ये अमाउंट है आपके पास और ये इंटरेस्ट है, तो अमाउंट में से इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। हमें क्या निकालना है एनुअल इंटरेस्ट निकालना है साल का। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना है 480, किस पे लगेगा इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे, तो 480 48 हो कितना परसेंट आएगा 10% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाती है इसलिए। फिर से आपके पास सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। 3.5 का स्क्वायर आपको पता है, 3.5 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 1225 होता है। पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर। 1.44 का या 144 का अंडर रूट कितना होता है हमारे पास 12 होता है, तो 1.2 आ जाएगा माइनस में। फिर पॉइंट से पॉइंट ये कैंसिल हो जाएगा, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5 आ जाएगा। बेस इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 में से 5 गए 7.25, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 7.25 प्लस 1.2 कितना आ जाएगा 8.45 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन से था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपके पास मिक्सचर एलिगेशन से है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कहता है कि एक ड्रम है जिसके अंदर 80 लीटर जो है वो लिक्विड है, जिसके अंदर 90% प्योर एसिड सॉल्यूशन है। तो एक ड्रम है जिसके अंदर 80 लीटर टोटल मिक्सचर है, इसके अंदर 90% एसिड है। एसिड कितना है 90%, तो 80 का 90% यानी कि 72, बाकी क्या बचा पानी, पानी कितना बचा 8। फिर एक अटैक कह रहा है कि 8 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन आर रिमूव्ड, 8 लीटर इसमें से निकाल दिया गया और रिप्लेस किया गया इसको कितने से 8 लीटर प्योर वाटर से इसको रिप्लेस किया गया। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है देन व्हाट इज द न्यू परसेंटेज ऑफ एसिड, एसिड की नई परसेंटेज क्या है। तो भाई मेरे को एक चीज बताओ कि अगर एसिड 90% है तो पानी कितना होगा 10% होगा, सीधी सी बात है। यानी कि किस रेशियो में होगा 9:1 में होगा। ये एसिड है ये वाटर है, तो इन दोनों की रेशो कितनी होगी 9:1।
हमने रिमूव कितना किया 8 लीटर, यानी कि एसिड कितना रिमूव हुआ होगा, तो टोटल 8 लीटर रिमूव करा है, इसमें से एसिड कितना है 9 बटे में कितना 10, एसिड इतना रिमूव हुआ होगा, यानी कि 7.2 लीटर एसिड जो है वो रिमूव हुआ होगा, क्योंकि रेशो में तो निकलेगा ना। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, कहता है कि 80 लीटर टोटल सॉल्यूशन है, उसमें से 90% एसिड है, तो 90 कितना आया 72, बाकी कितना बचा 8 लीटर पानी। इन दोनों की रेशो क्या है, अगर 90% एसिड है तो 10% वाटर होगा, रेशो कितनी आएगी इनकी 9:1, यानी कि जो हमने 8 लीटर बाहर निकाला है उसमें एसिड की रेशो कितनी होगी 9, टोटल रेशो कितनी है 10, तो कितना एसिड बाहर आया 7.2 बाहर आया, तो इसमें से 7.2 हम माइनस कर देंगे। तो जब हम इसमें से 7.2 को माइनस करेंगे तो 72 में से 7.2 अगर हम माइनस करते हैं तो ये बचेगा आपके पास 64, कुछ बचना चाहिए है ना, माइनस कर लेते हैं भाई, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 64.8 बचेगा, ठीक है। 72 में से 7.2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 64.8। कह रहे हैं कि फिर हमने इसमें वापस क्या करा 8 लीटर पानी डाल दिया, यानी कि 80 लीटर था पहले, 8 लीटर निकाल के फिर 8 लीटर पानी डाल दिया, तो वापस से क्वांटिटी कितनी बनी 80 लीटर ही तो बनी। और कह रहा है कि इस 80 में एसिड कितना है, तो एसिड कितना है हमारे पास, एसिड की परसेंटेज बतानी है, तो एसिड कितना है हमारे पास 64.8, कितने में से 80 में से, ये इसका कितना परसेंट है ये निकालना है। यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे, 648 डिवाइडेड बाय 0 डिवाइडेड बाय 100, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कटिंग करेंगे तो हमारे पास 81 आएगा, यानी कि 81% हमारे पास क्या है अभी सॉल्यूशन में, 81% क्या है एसिड है। इसको आप और किसी मेथड से नहीं कर सकते, आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसने मांगी है तो हम इसको दे देंगे, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके अंदर, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा, जिसको नहीं समझ आया भाई वो एक बार रिमाइंड करके देख लेना, चीज़ें समझ आ जाएगी। और मैं फिर से बता दूं ये सभी के सभी क्वेश्चन क्लर्क बेस हैं, जो कि डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम में पूछेंगे, और सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि अंडर रूट ऐसे करके है क्वेश्चन, मैं दिखा देता हूँ, ये ऐसे है क्वेश्चन 12 अंडर रूट 12 अंडर रूट 12 अंडर रूट 12, और इस तरीके से चल रहा है। इस तरह का क्वेश्चन आपने बहुत देखा होगा, रील्स में वगैरह में सब में दिखता रहता है कोई क्वेश्चन। तो जब अंदर प्लस हो और नंबर सेम होता है और कंटिन्यूटी में है ये, तो आपको क्या करना है, इसके दो प्राइम फैक्टर करने हैं, जिनके बीच में गैप कितना हो, जिनके बीच में गैप 1 हो, ठीक है ना, इनके आपके क्या करने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, जिसके बीच में गैप 1 हो। वो कौन से होते हैं 3 × 4। अगर प्लस का साइन है तो आंसर कितना होगा हमारे पास 4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर साइन किसका होता माइनस का होता तो आंसर क्या होता हमारे पास 3, फिर आंसर क्या होता हमारे पास 3 होता, ठीक है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस में अगर रूट के बाहर कुछ नहीं लिखा यहाँ पर, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या लिखा है 1 लिखा है। अगर यहाँ रूट के बाहर कुछ नहीं लिखा तो मतलब यहाँ बाय डिफॉल्ट क्या लिखा है 1 लिखा है, ठीक है ना। तो हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस कितना आता हो, हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका डिफरेंस क्या होता हो 1 आता हो। तो इनका डिफरेंस कितना है 3 और 4 ही आते हैं। अगर प्लस का साइन है तो आंसर 4 होगा, माइनस का साइन है तो आंसर 3 होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से है, कहता है कि ए किसी काम को अगर करता है तो 10 दिन लगते हैं, बी अगर उसी काम को करेगा तो 15 दिन लगते हैं। ए ने काम शुरू किया और 4 दिन के बाद 4 दिन तक उसने काम किया, उसके बाद बी ने उसको ज्वाइन किया। कह रहा है कि हाउ मैनी मोर डेज टू कंप्लीट द टास्क, कितना टाइम और लगेगा काम को खत्म होने। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं भाई, एलसीएम आएगा 30, इसकी एफिशिएंसी आएगी 3, इसकी एफिशिएंसी आएगी 2। ए ने कितने दिन तक काम किया 4 दिन तक, तो 3 की एफिशिएंसी से 4 दिन में कितना काम कर लेगा 12, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, रिमेनिंग वर्क रह गया 30 माइनस में 12 करेंगे तो 18 काम रहेगा। ये कौन करेगा, अब बी भी ज्वाइन करेगा, तो अब ये दोनों काम ये कौन करेगा ए प्लस बी। तो टाइम कितना लगेगा 18 काम करना है ए प्लस बी ने मिलके, तो दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है 3 + 2 5, तो 18 बटे में 5, 5 दिए 15, 5 के 30, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था। देखिए क्वेश्चन इतनी जल्दी इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हैं, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हैं तो क्वेश्चन को करने में आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, आप क्वेश्चन पढ़ते ही समझ जाएंगे कि इसको किस मेथड से करना है।
कौन सा मेथड मेरा टाइम कम कंज्यूम करेगा, उस मेथड से मैं इसको करूँगा। उम्मीद है सभी के सभी क्वेश्चंस जो हैं वो समझ आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और इस सीरीज की कंटिन्यूटी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।